हाउ आई डिड इट। मैंने अपना फैट लॉस कैसे किया, वो भी इतनी स्पीडली। यहाँ पर मैंने आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हम लोग को फैट लॉस का जर्नी जब हम स्टार्ट करते तो कैसे प्लान करना है। हर वीक हमें धीरे धीरे कैलोरी डेफिसिट में जाना स्टार्ट करना है। हमारा जो भी वर्कआउट है उसमें से हमें वॉल्यूम को धीरे धीरे ड्रॉप करते करते अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन करना है, जिससे हमारा मसल मास ना लूज हो। मेरी इस प्रेप में मेरे को एक ही प्रॉब्लम फेस हुआ, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें मैं आपको वो प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि फैट लॉस का प्रोसेस कैसे होता है, वो आपको पता ही होगा। नहीं होगा तो हमारी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है, वर्कआउट प्लान कैसे बनाया जाता है फैट लॉस के लिए। तो इस फैट लॉस की जर्नी में हर किसी को एक प्रॉब्लम आता है, स्टक हो जाते हम लोग, फैट लॉस नहीं होता, स्ट्रेंथ ड्रॉप होने लगता है, सारी प्रॉब्लम होने लगती है। उसका सिंपल रीज़न होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो स्ट्रेस आपके वर्कआउट से आ रहा है, आपके डाइट से आ रहा है, कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो आप उससे आ रहा है, या आप कार्डियो कर रहे हो, आपका इमोशनली आ रहा है, आपके रिलेशन की वजह से आ रहा है, आपकी बिजनेस की वजह से, मनी मेकिंग को लेके कहीं से भी आपकी बॉडी के पास स्ट्रेस अगर आ रहा है तो आपकी बॉडी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। अगर स्ट्रेस आ रहा है मतलब सीधा ऐसा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई जाएगा, और जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा आपकी बॉडी में। जब आपके स्ट्रेस लेवल हाई रहेंगे तो आपकी बॉडी आपका फैट लूज़ नहीं करेगी, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉडी उल्टा वाटर होल्ड करेगी। आपकी डाइट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, वहाँ पर हमारी बॉडी वाटर होल्ड करना स्टार्ट करेगी। जब हमारी बॉडी इस वाटर को होल्ड करेगी तो आप ब्लोटेड दिखोगे, आपका जर्नी में आपको मन नहीं करेगा, स्ट्रेंथ भी ड्रॉप हो सकता है यहाँ पे। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। मेरे केस में क्या था, जब मैं अपने कैलोरी डेफिसिट में जा रहा था तो क्योंकि वर्कआउट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, मैं 2 बार ट्रेन कर रहा था, पुश पुल लेग, रिपीट पुश पुल लेग। तो उसमें मैं जब फ्राइडे सैटरडे आते आते बहुत ही मेंटली थक जाता था, टायर्ड हो जाता था। और स्पोर्ट चाहे हमारा ये बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट है, पावर लिफ्टिंग का स्पोर्ट है, या कोई सा भी स्पोर्ट है, स्पोर्ट में हमें मेहनत तब करनी होती है जब हम हमारे ऑफ सीज़न में होते हैं। किसी भी स्पोर्ट में जब आप अपने ऑन सीज़न में होते हैं, आपको कॉम्पीट करना होता है, आपको खेलना होता है, तब ट्रेन नहीं करना होता, तब आपको सिर्फ अपनी स्किल पे काम करना होता है। आपको बस वो इंटेंसिटी देना होता है, उतना काफ़ी होता है। आपको आपकी जो ग्रोथ होती है वो ऑफ सीज़न में होती है। तो इस ऑन सीज़न में आपको ऐसा पागलों की तरह ट्रेन करके, ओवर ट्रेन करके अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालोगे तो सीधा सीधा आपका फैट लॉस नहीं होगा, और ऊपर से आपको इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। मैक्सिमम जितने भी एथलीट को इंजरी होती है उसके ऑन सीज़न में होती है। अभी अगर आप यूएफसी का देखा होगा तो कॉनर को भी कल इंजरी हो गई। उसका सीधा मतलब यही है कि भाई स्पोर्ट कोई भी हो, लेकिन जब आप अपने ऑन सीज़न में होते हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इंजरी दे सकती है। तो आप अपने ऑन सीज़न में हो तो आप अपना जितना भी ट्रेनिंग वॉल्यूम है, आपको लगता है कि आप हार्ड ट्रेन करोगे तो ही आपका फैट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ट्रेनिंग को ऑप्टिमल करना पड़ेगा। जब आप अपने वर्कआउट को ऑप्टिमल कर लोगे उसके बाद आपको स्ट्रेस हो सकता है आपकी डाइट से। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में 5 दिन भी जा रहे हो, एक दिन अपने मेंटेनेंस और एक दिन सरप्लस में खा रहे हो तो भी नॉर्मल है ये सब। आपको 7 दिन अपने डेफिसिट बनाने की कोई नीड नहीं है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, कोर्टिसोल हाई जाएगा, वाटर होल्ड होगा, तो सारी प्रॉब्लमें फिर से हो सकती है। तो आपको 5 दिन कैलोरी डेफिसिट में रहना है, 4 से 5 दिन। एक आध दिन आप अपना मेंटेनेंस पे रह सकते हो, एक आध दिन आप सरप्लस में रह सकते हो। और इसके साथ हमारे कट में हर 2 से 3 हफ्ते बाद आपको 1 से 2 दिन के लिए रिफिल लेना चाहिए, जिससे आपके ग्लाइकोजन लेवल फिर से बढ़ जाए और आपको ट्रेनिंग में आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड देख पाओ। ये होता है सही तरीका फैट लॉस करने का, कि आपने 4 से 5 दिन अच्छा डेफिसिट किया, 1-2 दिन मेंटेनेंस पे, और सरप्लस करके आप अपने वर्कआउट में भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, अपने वर्कआउट में प्रोग्रेस कर रहे हो।
जिससे आपके लिए फैट लॉस करना ईजी हो जाएगा। जिसमें प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको हर तरीके के स्ट्रेस को स्टिमुलस देना पड़ेगा, मतलब उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसे ओवरकम करना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी को, मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेनिंग से आ रहा है, डाइट से आ रहा है, आपका इमोशनली आ रहा है, कहीं से भी मेडिटेशन आप कर सकते हो जिससे आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ही अच्छे रहेंगे। कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो, बस आपकी मेन थिंग ये है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई ना हो। जब आप स्ट्रेस लोगे कोर्टिसोल हाई जाएगा, बॉडी वाटर होल्ड करेगी। तो आप अपने फैट लॉस को बहुत स्पीड अप करना चाहते हो तो सिंपल थिंग पे काम करो, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करो, अपने टेस्टोस्टेरोन पे काम करो, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, स्ट्रेस लेवल लो रहेंगे, कोर्टिसोल लो रहेगा, तो आपके लिए इजी होगा ये प्रोसेस। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन फैट लॉस को कैसे स्पीड अप किया जाता है। और अभी भी मतलब मेरा तो फैट लॉस कंटिन्यू हो ही रहा है और मैं अभी भी एक्सट्रीम जाने वाला हूँ। तो बने रहना, आगे भी मैं फैट लॉस के लिए आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक देता रहूँगा इसी तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।